वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रिक बस में सफर कर दिया ग्रीन संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रिक बस में सफर कर लोगों को ग्रीन मोबिलिटी अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके इस कदम को पर्यावरण जागरूकता से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन परेशान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म, अब ऑफलाइन होगी जनगणना। 14 जून तक अभियान। जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में शुरू की गई है। पहले चरण में 14 जून तक मकान सूचीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि जनगणना का काम समय पर और सटीक तरीके से पूरा हो सके। अभियान के लिए विशेष टीमों की तैनाती भी की गई है। जैसलमेर में गर्मी से बढ़ा कूलिंग कारोबार, एसी कूलर की मांग तेज। जैसलमेर में भीषण गर्मी ने स्थानीय कारोबार की तस्वीर बदल दी है। बढ़ते तापमान के बीच एसी कूलर, बर्फ और ठंडे पेय पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। किराए पर कूलिंग उपकरण देने वाले कारोबारियों को भी अच्छा फायदा हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार गर्मी ने कूलिंग इकोनॉमी को नई रफ्तार दी है। बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इंदिरा गांधी नहर में आया पानी, राजस्थान के 12 जिलों को राहत। राजस्थान के 12 जिलों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 1 महीने बाद पंजाब के हरिके हेड से इंदिरा गांधी नहर में 9200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और वलौदी समेत कई जिलों तक पहुंचेगा। इसमें करीब 2 करोड़ लोगों को पेयजल और सिंचाई में राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे इलाकों में खुशी का माहौल है। सरकारी गाड़ी छोड़ साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस, विधायक ने भी किया दौरा। सादगी और फिटनेस का अनोखा संदेश देते हुए जस्टिस समीर जैन सरकारी गाड़ी छोड़ साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने भी साइकिल पर सवार होकर इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। दोनों की पहल को आम जनता ने सराहा। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के ऐसे कदम पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और जनता से जुड़ाव का सकारात्मक संदेश देते हैं। रैपिड रेल से अलवर दिल्ली सफर आसान, 117 मिनट में पहुंचेंगे यात्री। दिल्ली अलवर नमो भारत रेल परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत अलवर से दिल्ली का सफर सिर्फ 117 मिनट में पूरा होगा। परियोजना के तहत 22 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार बहरोड तक RRTS नेटवर्क पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इस परियोजना से राजस्थान और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश से फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति बन गई है। मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। अदालत के फैसले के बाद छात्र संगठनों और शिक्षण संस्थानों की नजर अब आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। रणथंभौर में जंगलों पर आग का खतरा, NDMA ने जारी किया अलर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों में आग लगने की आशंका को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विशेष अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी और सूखे हालात के कारण वन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जंगल क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और आग से निपटने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने लोगों से भी जंगलों में सावधानी बरतने की अपील की है। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा जोधपुर की सोनल डंका का राजस्थानी अंदाज।
जोधपुर की डॉक्टर सोनल डंका कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी संस्कृति की झलक बिखेरती नजर आएंगी। वे डंका वर्ग की पारंपरिक साड़ी और राजस्थानी ज्वेलरी पहनकर रेड कार्पेट का हिस्सा लेंगी। रेड कार्पेट पर हिस्सा लेंगी। सोनल का कहना है कि उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की कला और संस्कृति को पहचान दिलाना है। उनके इस खास लुक को लेकर फैशन और सांस्कृतिक जगत में उत्साह देखा जा रहा है। अलवर में जून से शुरू होगा 100 बेड वार्ड, मरीजों को मिलेगी राहत। अलवर के सामान्य अस्पताल के पीछे बन रहा 6 मंजिला 100 बेड वार्ड लगभग तैयार हो चुका है। संभावना है कि इसका संचालन जून महीने में शुरू कर दिया जाएगा। भवन के निचले 2 फ्लोर पर मेडिसिन और मनोरोग विभाग की ओपीडी चलेगी, जहां डॉक्टरों के लिए आधुनिक चैम्बर बनाए गए हैं। हालांकि मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण पूरी राहत मिलने में अभी समय लग सकता है। अजमेर को 3 नई साप्ताहिक ट्रेनें, लालन एक्सप्रेस फिर पटरी पर। अजमेर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर को 3 नई साप्ताहिक ट्रेनों की सुविधा दी गई है। वहीं लंबे समय से बंद लालन एक्सप्रेस का संचालन भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। नई ट्रेनों से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सफर में सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों का दबाव कम होगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। जयपुर पुलिस का नया पिंक गार्ड, पर्यटकों को मिलेगा सुरक्षा कवच। जयपुर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस ने पिंक गार्ड ऐप लॉन्च किया है। इस डिजिटल पहल के जरिए पर्यटक आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ऐप में लोकेशन ट्रैकिंग, हेल्पलाइन और सुरक्षा संबंधी कई सुविधाएं दी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में पत्रकारों के लिए पहली बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। जोधपुर में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए पहली बार निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों की जांच, परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम हुए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। आयोजकों ने कहा कि पत्रकार लगातार व्यस्त दिनचर्या में रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है। जयपुर में डॉक्टर हेडगेवार नाटक मंचन, राज्यपाल ने इतिहास पढ़ने की दी सलाह। जयपुर में युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाने वालों को इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों के अभिनय को भी खूब सराहा गया। भीषण गर्मी में भी भरतपुर में डटे विदेशी पक्षी, पर्यटक उत्साहित। राजस्थान के भरतपुर में भीषण गर्मी के बावजूद विदेशी पक्षियों का बसेरा बना हुआ है। साइबेरिया और अलास्का से आए कई प्रवासी पक्षी मई महीने तक यहां डटे हुए हैं। पक्षियों की मौजूदगी से केवलादेव क्षेत्र में पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों का उत्साह बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुकूल वातावरण और पर्याप्त जल स्रोतों के कारण ये विदेशी परिंदे लंबे समय तक यहाँ ठहर रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट में बदलाव के संकेत, जिला संघ जल्द करा सकते हैं चुनाव। राजस्थान क्रिकेट में जल्द बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार क्रिकेट संघ के कामकाज में दखल नहीं दे रही है, लेकिन जिला क्रिकेट संघ मिलकर जल्द चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन होगा, जिससे प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। पेट्रोल डीजल महंगा, बढ़ सकती है माल ढुलाई दरें और किराया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने अब परिवहन कारोबार की चिंता बढ़ा दी है। ट्रक यूनियनों का कहना है कि महंगे ईंधन के कारण माल ढुलाई दरें बढ़ाना मजबूरी बनता जा रहा है। अगले 1-2 दिनों में किराया बढ़ने पर फैसला लिया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर असर पड़ेगा और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। घना में फल फूल रहा दुर्लभ हॉग डियर, बेहतर हुए वेटलैंड संकेत। हिमालय की तराई में पाई जाने वाला दुर्लभ हॉग डियर अब राजस्थान के घना क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से फल फूल रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार बेहतर जल प्रबंधन और अनुकूल वातावरण के कारण इस प्रजाति की संख्या और गतिविधियां बढ़ी है। इससे क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामले में भड़का आक्रोश, मोर्चरी बाहर धरना।
जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। पुलिस की कथित लापरवाही से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लोगों को समझाने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहा है। श्रीगंगानगर पुलिस ने 5 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ जलाए। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जब्त करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपए के मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नशीले पदार्थ जलाए गए। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को अपराध और नशे के नेटवर्क पर भी बड़ी चोट माना जा रहा है। भामाशाह टेक्नो हब पहुंचे मुख्य सचिव, विकसित राजस्थान विजन पर जोर। मुख्य सचिव ने भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर विकसित राजस्थान 8/2047 विजन को तकनीकी नवाचारों से गति देने पर जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप, डिजिटल सेवाओं और आधुनिक तकनीक आधारित परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तकनीक का उपयोग आमजन की सुविधाओं और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में किया जाए। इस दौरान नवाचार आधारित योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी चर्चा। आयरन गोली खाते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, स्कूलों में मचा हड़कंप। राजस्थान के ब्यावर जिले की नगौला सरकारी स्कूल में आयरन और फॉलिक एसिड की गोली खाने के बाद 12 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और सर दर्द की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उपचार के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। मामले की जांच की जा रही है। शनि जयंती पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, विशेष पूजा अर्चना आयोजित। शनि जयंती और अमावस्या के अवसर पर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सांवलिया जी मंदिर और विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने शनिदेव को तेल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन की विशेष व्यवस्था की। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी पदाधिकारी की कुर्सी, हर 3 माह समीक्षा। सरकारी पदाधिकारियों की कार्यशैली पर अब लगातार नजर रखी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर 3 महीने में तैयार होगी, जिसके आधार पर उनके पद पर बने रहने या बदलाव का फैसला लिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और कामकाज में सुधार आएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की संभावना रहेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।